डीएलएड मैथ थर्ड सेमेस्टर चैप्टर 7 समुच्चय की विधियां एवं प्रकार में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम लोग देखेंगे समुच्चय, उसके प्रकार और क्या क्या विधियां हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लें समुच्चय क्या होता है। कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं हैं 1, 2, 3। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके अनंत तक गए। तो ये जो है प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये प्राकृतिक संख्याओं का एक समूह है। ये 2, 4, 6, 8, 10 से लेकर के 20 तक। तो ये हम देख रहे हैं ना, 20 तक की सम संख्याओं का एक समूह है। यहाँ पर है आम, सेब, केला। ये फलों का एक समूह है जिसमें 3 फल हैं। हिंदी, अंग्रेजी, गणित ये विषय हैं। ये विषय हैं, विषयों का 3 विषयों का एक समूह है। ठीक है। यहाँ पर देखें तो 2 है, 4 है, यानी ये संख्या हो गया। फिर यहाँ पर सेब है, केला है, ये फल हो गया। ये फिर ये विषय हो गया। तो ये संख्या भी है, फल भी है और विषय भी है। तो इसमें यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि यह किस चीज का समूह है। संख्या का समूह है कि फलों का समूह है कि विषयों का समूह है। यह स्पष्ट नहीं है। तो ऐसी वस्तुओं या संख्याओं का समूह जो स्पष्ट हो, सुपरिभाषित हो, तो ऐसे वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। समुच्चय की परिभाषा में हम लोग क्या कहेंगे? सुस्पष्ट वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। तो परिभाषा लिख देते हैं इसका। तो परिभाषा में समान गुण वाले वस्तुओं का समूह समुच्चय कहलाता है। समान गुण वाले का मतलब जैसे ये देखिए, प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। ये 20 तक की सम संख्याओं का समूह है। ये फलों का समूह है। ये विषयों का समूह है। ये स्पष्ट नहीं था, इसलिए इसको हम समुच्चय नहीं कहेंगे। ठीक है। इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये जो बनेगा समूह, पहले सबसे पहले ये करना था, अवयवों को मझले कोष्ठक में प्रदर्शित करते हैं। अवयवों को देखिए, ये सब जो संख्याएं हैं इनको समुच्चय का अवयव कहा जाता है और इनको मझले कोष्ठक में लिखा जाता है और 2 अवयवों के बीच में एक कॉमा दे देते हैं और इसको कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। ठीक है। ये हो जाएगा दूसरा समुच्चय, ये तीसरा समुच्चय, ये समुच्चय नहीं है। तो ये हो गया समुच्चय का परिचय। आइए अब देखते हैं समुच्चय को प्रदर्शित करने की विधियां। तो समुच्चय को प्रदर्शित करने की मुख्य 2 विधियां। पहला है रोस्टर विधि। इसमें क्या होता है कि जितने भी अवयव होते हैं उन सभी को कामा दे करके मझले कोष्ठक में लिख लिया जाता है। तो अवयवों को कामा दे करके मझले कोष्ठक में लिखने की विधि रोस्टर विधि कहलाती है। ये परिभाषा हमने लिखा है। इसमें सभी प्रकार के अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। इस विधि में समुच्चय लिखते समय मझले कोष्ठक में अवयवों को लिखा जाता है। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। ये देखिए स्वरों का समूह है। दूसरा है नियम विधि या समुच्चय निर्माण विधि, उसको कहते हैं। इस विधि में समुच्चय के अवयवों को एक्स, वाई इत्यादि से लिखते हैं तथा इसके गुणों को सच दैट, इसको सच दैट बोला जाता है, ऐसे करके कर देंगे, या ऐसा है कि या सच दैट से पृथक करते हैं। जैसे यही था, जैसे यही है ना, ये लिखा हुआ है ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसको समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे? ये सच दैट है, सच दैट से इनको पृथक करते हैं। जैसे ये है ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या है? स्वर है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको ऐसे। नियम विधि में लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे ए बराबर एक्स, एक्स मान लेते हैं या वाई मान लेते हैं, जो भी। तो हम एक्स सच दैट,
अब एक्स जो माने हैं ना वो क्या है उसको बताना होगा, तो क्या लिखेंगे, एक्स एक स्वर है। ठीक, इसको ऐसे करेंगे। ये होता है समुच्चय निर्माण विधि। अगला टॉपिक है समुच्चय की सदस्य संख्या। समुच्चय की सदस्य संख्या का मतलब किसी समुच्चय में जितने भी अवयव होते हैं उनको उस समुच्चय के सदस्य बोले जाते हैं, एलिमेंट बोले जाते हैं। तो जितनी संख्या होगी उसी को समुच्चय की सदस्य संख्या कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम a बराबर 1 2 3 कर देते हैं, तो यहाँ पर सदस्य संख्या कितनी हो जाएंगी, 3, क्योंकि इसमें 3 अंक हैं, तो सदस्य संख्या 3 हो जाएगी। अब आइए देखते हैं समुच्चय के प्रकार, जिसमें पहला है परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। परिमित समुच्चय मतलब कि ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिना जा सके, परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे a बराबर 2 3 4, गिन लेंगे इसको। और भी जैसे अगर 10 20 50 तक है जिसको गिन सकते हैं वो हो जाएगा परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। दूसरा है अपरिमित समुच्चय। जैसे मान लेते हैं a बराबर 1 2 3, फिर उसके बाद 4 लिखने के बाद ऐसे कर दीजिए अनंत, यानी प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है, तो इसमें संख्याओं को हम गिन नहीं सकते हैं, तो ऐसा जो समुच्चय होगा उसको अपरिमित समुच्चय कहेंगे। तीसरा है एकल समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, एक ही अवयव हो, उसे एकल समुच्चय कहेंगे। रिक्त समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव हो ही नहीं, तो उसे रिक्त समुच्चय कहेंगे। इसको ऐसे दिखा दीजिए, या ऐसे भी देखिए दिखाया जाता है। दूसरा समुच्चय ले लें, अगर इसमें फाई दिखा दें तो ये भी रिक्त समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि फाई का मतलब कुछ नहीं होता है। अगला टॉपिक है समान समुच्चय, इक्वल सेट। दो समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं यदि उनके अवयवों की संख्या, यदि उनके दो समुच्चय समान समुच्चय कहलाएंगे यदि उनके अवयव समान हो। a बराबर एक समुच्चय है, a बराबर जिसके अवयव हैं 7 6 5, b बराबर 5 6 7, तो इनको हम समान समुच्चय कहेंगे a इक्वल b, क्योंकि देखिए a के अवयव है 5 6 7 6 5 और b के हैं 5 6 7, तो अवयव वही हैं, भले ही उसका उनका क्रम बदला हुआ है, क्रम भले बदल गया है लेकिन अवयव वही हैं, समान अवयव हैं, इसीलिए इन दोनों समुच्चयों को हम समान समुच्चय कहेंगे। एक उचित उप समुच्चय, प्रॉपर सबसेट। उचित उप समुच्चय की परिभाषा होगी a और b यदि दो समुच्चय हैं तो a को b का उचित उप समुच्चय कहेंगे यदि b में एक ऐसा अवयव हो जो a में न हो। जैसे मान लेते हैं a में 1 2 3, ये 3 अवयव हैं, b में 1 2 3 4, तो देखिए a के सारे अवयव b में हैं, लेकिन b का एक ऐसा अवयव है 4 जो a में नहीं है, तो a को b का उचित उपसमुच्चय कहेंगे। अगला टॉपिक है सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें दिए गए समुच्चयों के सभी अवयव मौजूद होते हैं। जैसे a में अवयव है 1 2 3 4, b में है 3 4 5, तो यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे तो यूनिवर्सल सेट U से प्रदर्शित करते हैं इसको। U बराबर हो जाएगा, देखिए 1 2 3
3 यहाँ से है भी, 3 4 यहाँ भी है, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये यूनिवर्सल सेट के अवयव देखेंगे तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। अगला टॉपिक है उपसमुच्चय, सबसेट। दो समुच्चय ए और बी में ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा यदि ए के सारे अवयव बी में मौजूद हों। अब बी के अवयव ए के बराबर भी हो सकते हैं और ए से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे ए बराबर ए ई आई, बी बराबर ए ई आई ओ यू। तो यहां पर हम इसको ऐसे ए सबसेट ऑफ बी, यहाँ अगर कहीं दोनों के अवयव यहाँ भी ए ई आई ही रहता तो हम यहाँ पे बराबर लगा देते। तो ठीक है, तो ये होता है उपसमुच्चय। अगला है समुच्चय के उपसमुच्चय। समुच्चय के उपसमुच्चय, जैसे एक समुच्चय है 1 2 3 4 5 6, बी बराबर है 1 2, सी बराबर है 3 4 5 6। तो यहाँ पर देखिए, इस समुच्चय के अवयव इसमें है, इस समुच्चय के अवयव इसमें है, तो हम ये कहेंगे समुच्चय बी समुच्चय ए का उपसमुच्चय है, समुच्चय सी समुच्चय ए का उपसमुच्चय है। अगला टॉपिक है वेन आरेख, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम वह आरेख है जो समुच्चयों के परिमित संग्रहों, देखिए समुच्चय की परिभाषा में भी हम लोग परिमित अपरिमित ये सब देखे थे। तो ये कह रहा है कि परिमित संग्रहों के बीच सभी परिकाल्पनिक रूप से संभव तार्किक संबंधों को दर्शाते हैं। इसमें क्या होता है ना, तार्किक संबंध को दर्शाया जाता है। अब जैसे हम ले लें ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 3 4 5। ये देखिए परिमित समुच्चय है, ठीक है। अब अगर कहीं हम इसको वेन डायग्राम द्वारा कई चीज दिखाते हैं, समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ और समुच्चयों का अंतर, सब वेन डायग्राम द्वारा दिखा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी, तो इसमें क्या करेंगे ना, दो वृत्त बना लेंगे और इसमें देखिए 1 2 3 और 3 4 5, 3 जो है दोनों में है तो 3 को यहाँ लिख देंगे, 1 2 यहाँ लिख देंगे और इधर 4 और 5। ये पूरा जो होगा 1 2 3 4 5, ये ए यूनियन बी होगा। यूनियन में पूरा भाग सेलेक्ट किया जाता है। ये इसी का इंटरसेक्शन निकालना होता तो भी लिखेंगे तो ऐसे ही, ये 3 हो गया 1 2 4 5। लेकिन देखिए ए यूनियन बी होता क्या है, पहले यहाँ पे हम देखिए लिखे नहीं। ए यूनियन बी में हम लिखेंगे 1 2 3 यूनियन बी का मान 3 4 5। इसका मान हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, ए यूनियन का हो गया। इंटरसेक्शन में क्या होता है, 1 2 3 इंटरसेक्शन 3 4 5। तो दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 3 है।
तो इसीलिए जो सिर्फ 3 है उसी को सेडेट किया जाएगा, यानी कि इंटरसेक्शन का मान सिर्फ कितना आएगा, a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब हो गया 1 2 3 माइनस 3 4 5। तो देखिए इसमें से क्या कट रहा है, ये 3 यहाँ पे है ना, 3 निकल गया, बचेगा क्या 1 2। अब इसको वेन डायग्राम द्वारा कैसे दिखाएंगे, तो इसमें ये 3 तो रहेगा ही रहेगा, 1 2 4 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1 2 है, यानी कि सिर्फ ये वहां। तो ठीक है, इस तरह से समुच्चयों में वेन डायग्राम का यूज कैसे करते हैं, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, कैसे दिए गए अवयवों को जो है प्रदर्शित किया जाता है, यह है समुच्चयों की संक्रियाएं। उसमें सबसे पहला है संघ समुच्चय ज्ञात करना, डिटरमाइन यूनियन सेट, यूनियन ज्ञात करना है। तो जैसे ए बराबर एक सेट है, 1 2 3 4 5, बी बराबर एक सेट है 3 4 5 6। तो यूनियन जब निकालना होगा तो जो कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे, जैसे 3 3 4 4 5 5, उसको एक बार लिखेंगे, बाकी सबको लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया, 3 4 5 यहाँ लिख ही दिए हैं, फिर 6, ये हो गया यूनियन ऑफ ए सेट। अगला टॉपिक है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, डिटरमाइन इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। तो इसमें भी जैसे मान लेते हैं, यही हम सेट मानते हैं, एक ही एग्जांपल ले लेंगे ना तो ज़्यादा क्लियर होगा। बी है तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन। यहाँ पर देखिए एक लाइन ए यूनियन बी बराबर लिखेंगे, ए का मान 1 2 3 4 5 यूनियन 3 4 5 6, इस तरह से लिखेंगे। ये हो गया 3 4 5 6। तो क्या है दोनों में कॉमन, 3 3 4 4 5 5। तो जो कॉमन है सिर्फ उसी को लिखेंगे। ठीक, ये हो गया समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। तीसरा टॉपिक है समुच्चयों का अंतर। इसमें भी वही एग्जांपल ले लेते हैं। तो अंतर का मतलब क्या हो गया, जैसे a माइनस बी, a माइनस बी अगर निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 6। अब अंतर में क्या होगा ना, देखिए इसमें से इसको घटाना है तो ये 3 3 4 4 5 5 कट गया। अब इसमें बचा क्या, a माइनस बी जब करेंगे तो a में क्या बचेगा, कटने के बाद a में क्या बचेगा उसको लिखेंगे। देखिए ऐसे काटिएगा मत, जब सवाल लगाइएगा आप, तो हम तो ये समझाने के लिए बता रहे हैं कि ये देखिए 3 कट गया, 4 कट गया, 5 कट गया। आप काटिएगा मत, काटना नहीं होता है, सिर्फ समझ लीजिए कि 3 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, a माइनस बी बराबर हो जाएगा 1 2। अब यहीं अगर कि b माइनस से निकाल दे तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज पर। सबसे पहले ठाकुर प्रकाशन,
इसमें हमने लघु उत्तरीय प्रश्न लिया है, उसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू किया है। उसके पहले के न्यूमेरिकल में 1 या 2 क्वेश्चन हैं, वो भी बहुत छोटे-छोटे हैं, तो उसको हमने छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 से हमने लिया है ए बराबर ए बी सी डी एफ तथा बी बराबर ई जी एच। तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो इंटरसेक्शन फाई रहेगा। अब ए यूनियन बी निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा ए बी सी डी एफ यूनियन ई जी एच। चूंकि कॉमन कुछ नहीं है तो ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे लिख देंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हो जाएगा ए यूनियन बी। क्वेश्चन नंबर 5, यदि ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7, बी बराबर 1 3 4 5 हो तो ए माइनस बी और बी माइनस ए ज्ञात करिए। तो ए माइनस बी पहले 1 2 3 4 5 6 7। एक 3 4 5। तो देखिए ए माइनस बी में बोले थे कि जो दोनों में कॉमन रहेगा उसको माइनस कर देंगे, और उसके बाद ए माइनस बी में ए में जो बचेगा, ए माइनस बी जब करेंगे तो कटने के बाद जो बचेगा ए में वही ए माइनस बी का मान होगा। तो देखिए 3 4 5 3 4 5 और एक भी है, 1 3 4 5 3 4 5, तो बचेगा क्या इसमें? 2 बचेगा। 3 4 5 कट गया, 2 6 7। ठीक है, ये हो जाएगा ए माइनस बी। और बी माइनस ए निकाल लें तो पहले बी को लिखेंगे 1 3 4 5 माइनस 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए 1 भी कट गया, 3 भी कट गया, 4 भी कट गया, 5 भी कट गया, तो बचेगा क्या? ए में कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, इसको आप मझले कोष्ठक में भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए बराबर ए ई आई ओ यू, बी बराबर आई ओ यू हो तो सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन बी बराबर ए। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ए यूनियन बी पहले निकालते हैं। ए ई आई ओ यू, और ये आएगा क्या? देखिए यूनियन में जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी सब पूरा लिखाएगा। ए ई आई ओ यू, ये हो गया। और इसको अगर देखिए तो ये ए है ना, इसलिए ए यूनियन बी बराबर ए। ठीक है, ये सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था। अब क्वेश्चन नंबर 7 डिफिनेशन पर था तो उसको हमने छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 8, पी बराबर 3 4 5 7, क्यू बराबर 2 4 6 8 हो तो पी माइनस क्यू ज्ञात करिए। सिंपल सी चीज़ है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए। 3 4 5 7 माइनस 2 4 6 8। देखिए क्या कॉमन आ रहा है इसमें, 2 3 नहीं है, 4 है, सिर्फ 4 कॉमन आ रहा है, 5 5 7 इसमें है नहीं, तो बचेगा क्या? 4 जब हट जाएगा तो बचेगा 3 5 7। तो ये P माइनस क्यू बराबर हो जाएगा 3 5 7। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। ये सब छोटे छोटे सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए बराबर 1 2 3 4 और बी बराबर 2 4 6 8 तथा सी बराबर 1 3 5 7।
तो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन सी, ये ज्ञात करना है। सबसे पहले ए यूनियन बी, 1 2 3 4 यूनियन 2 4 6 8। देखिए क्या क्या कॉमन आएगा इसमें, ये 2 4 बस, तो 2 4 को एक बार लिखेंगे तो 1 2 3 4 6 8। ए इंटरसेक्शन भी 1 2 3 4, इंटरसेक्शन लगा देंगे 2 4 6 8। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 4, तो इंटरसेक्शन में वही हो जाएगा 2 और 4। ठीक है, अब निकालना है ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ये हम इसी तरह से लगेगा 2 3 4 5 के बाद 7। ये हो गया यूनियन। अब इसी तरह से इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। एक ये सब आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, पी बराबर 4 6 8, क्यू बराबर 2 4 6, तो पी इंटरसेक्शन क्यू, पी इंटरसेक्शन क्यू निकालना है तो लिखेंगे 4 6 8 इंटरसेक्शन 2 4 6, तो ये हो जाएगा पी इंटरसेक्शन क्यू बराबर, क्या कॉमन आ रहा है इसमें, 4 6, तो हो गया 4 और 6। ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी, समुच्चय में ए तथा बी संबंध को वेन डायग्राम द्वारा प्रदर्शित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 ये है। तो ये हम ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी के लिए पूरा बनाए हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी, देखिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी कह रहा है, इसका मतलब कि बी के सारे अवयव ए में हैं, यानी बी पूरी तरह से ए में है। ए बड़ा हो गया या उसके बराबर भी हो सकता है, लेकिन हम जब भी प्रदर्शित करेंगे बी पूरे बी को ए में कर देंगे। तो हम एक वृत्त बना लें बड़ा वाला, जो कि ए होगा, और इसी के अंदर एक छोटा सा वृत्त बनाएंगे जो कि बी होगा। तो यही जो है पूरा ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 1 से 7 के बीच की सब संख्याओं के समुच्चय में संख्या बताइए। पहले लिखेंगे 1 से 7 के बीच बराबर 2 4 6, ये होगा। अब समुच्चय मान लेते हैं ए बराबर 2 4 6, ये समुच्चय हो गया। अब इस समुच्चय में संख्या बताइए, अवयवों की संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे अवयवों की संख्या बराबर 1 2 3। आंकिक प्रश्न में चैप्टर 7 में साहित्य प्रकाशन, क्वेश्चन नंबर 1, यदि ए बराबर 2 4 6 8, बी बराबर 1 2 3 4 हो तो ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। ए यूनियन बी, ए का मान 2 4 6 8 और बी का मान 1 2 3 4, तो जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे और बाकी सब पूरा उतार देंगे। तो 1 2 3 4 6 8, ये हो जाएगा ए यूनियन बी। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3,
इसी ये जो क्वेश्चन हुआ है ना, सेम उसी तरह से है, बस प्रोसेस वही उसी तरह से है, अंक बदल गए हैं, तो आप लोग उसको स्वयं कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, यदि समुच्चय ए बराबर ए बी सी डी ई तथा समुच्चय बी बराबर सी डी एफ, तो दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए, यानी कि उनका इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए बी सी डी ई और इंटरसेक्शन सी डी एफ, तो क्या बचेगा यहाँ पर, क्या कॉमन होगा, सी एंड डी, तो ए इंटरसेक्शन बी सी डी होगा। यदि ए बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन और एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3 एंड लेस आर इक्वल टू 6, यानी एक्स का मान 3 से लेकर 6 तक है, 3 भी होगा और 6 भी होगा उसमें, तथा बी इक्वल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन प्राकृतिक संख्या है, एक्स प्राकृतिक संख्या है, और एक्स इज लेस देन 5, एक्स का मान 5 से छोटा है, तो दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो पहले हम ए और बी को रोस्टर में लिख लें। रोस्टर में लिखने पर तो ए का मान 3 से लेकर 6 तक है, तो 3 4 5 6, और बी का मान लेस देन 5 है, तो 1 2 3 4। अब इनका सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर 3 4 5 6, ए का मान, और इंटरसेक्शन 1 2 3 4, तो 3 4 कॉमन, तो यही हो जाएगा इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, ए 10 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय तथा बी 6 से 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। ए के अवयव जो हैं 10 से लेकर के 25 तक प्राकृतिक संख्या है, तो 10 11 12 13 24 25 ऐसे, और बी जो है 6 से 15 तक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे, ये दोनों समुच्चय हो जाएंगे ऐसे। फिर इनका सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर, पहले ए का मान लिख देंगे, फिर बी का मान लिख देंगे। अब कॉमन क्या आएगा, 10 से लेकर के 15 तक, 10 11 12 13 14 15, इसमें भी 10 11 12 13 14 15, ठीक है, ये कॉमन आ जाएगा, ये इंटरसेक्शन भी हो जाएगा, 10 11 12 13 14 15। अब क्वेश्चन नंबर 7 8 हमने छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 4 जो पहले किए थे उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को करना है, तो आप लोग इसको स्वयं कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, यदि ए बराबर 3 4 6 9 12 तथा बी बराबर 2 3 4 6 8 12, तो ए माइनस बी ज्ञात कीजिए। तो ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 3 4 6 9 12 माइनस बी का मान 2 3 4 6 8 12। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, 3 4 6 और 12, 9 इसमें नहीं है, तो ए माइनस बी में बचेगा क्या, ए में जो अवयव बच गया कॉमन के अलावा जो ए में बच गया वही ए माइनस बी का मान होगा, ए माइनस बी बराबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 हमने छोड़ा है, ये अभी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 किया ना, उसी तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 को कर लीजिएगा, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी।